चलिए जरा 2300 साल पीछे चलते हैं। एक महान रणनीतिकार थे कौटिल्य। उन्होंने एक ऐसा सवाल उठाया जो आज भी हमारी दुनिया की नींव हिला सकता है। ज्ञान का असली रूप क्या है? और उनका जवाब, यकीन मानिए, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और कौटिल्य के इस एक जवाब ने, कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के सबसे तेज दिमागों के बीच एक जबरदस्त वैचारिक जंग छेड़ दी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी, ये इस बात की लड़ाई थी कि असली शक्ति और समझ आती कहाँ से है। तो कौटिल्य का जवाब क्या था? उनका कहना था कि ज्ञान के सिर्फ 4 स्तंभ हैं। हाँ, सिर्फ 4। और यही 4 विज्ञान हमें सही गलत से लेकर धन और शासन तक का रास्ता दिखाते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मनु की विचारधारा को मानने वाले लोग थे और उनका कहना था, नहीं, 4 नहीं, सिर्फ 3। उनका मानना था कि सोचने की कला यानी दर्शन वेदों के ज्ञान से अलग हो ही नहीं सकती। और फिर मैदान में उतरे बृहस्पति विचारधारा के लोग, जो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उन्होंने कहा, 3 की भी क्या जरूरत, असल दुनिया तो बस 2 ही चीजों पर चलती है, पैसा और सत्ता। और फिर सबसे रैडिकल सोच सामने आई, उशनस की विचारधारा। उनका मानना था, ये सब बातें बेकार हैं, विज्ञान तो बस एक ही है और वो है शासन की कला, बाकी सब तो सिर्फ उसके औजार हैं। तो जाहिर है मंच पूरी तरह तैयार था। ज्ञान की दुनिया का एक महायुद्ध। हर किसी के पास अपना अपना जवाब था, लेकिन असली विजेता कौन था? इस स्लाइड में देखें तो हर विचारधारा की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। मनु के लिए वेद ही सब कुछ थे, बृहस्पति के लिए वेद तो महज एक दिखावा थे, असली खेल तो अर्थशास्त्र और राजनीति का था। और उशनस के लिए, उनके लिए तो शासन ही सब कुछ था। देखिए, ये सभी बहुत दमदार विचार थे, पर क्या ये पूरे थे? शायद नहीं। और बस यहीं पर कौटिल्य का मास्टर स्ट्रोक आता है। उन्होंने इन सभी तर्कों को एक सिरे से खारिज कर दिया और एक ऐसा मॉडल सामने रखा जो इन सब से कहीं ज्यादा बड़ा और संतुलित था। तो चलिए कौटिल्य के उस ब्लूप्रिंट को समझते हैं जो आज भी इतना काम का है। उनके मुताबिक जीवन के 4 अहम हिस्से हैं और एक कामयाब जीवन के लिए इन चारों को समझना बेहद जरूरी है। पहले 3 विज्ञानों को देखिए। ये समाज की बुनियाद है। त्रयी, जो हमें सिखाती है कि सही क्या है और गलत क्या। फिर है वार्ता, यानी धन और समृद्धि का विज्ञान। और फिर दंड नीति, जो समाज में व्यवस्था बनाए रखती है। ये तीनों बहुत जरूरी है, लेकिन असली गेम चेंजर, असली जादू, वो चौथे विज्ञान में छिपा था। एक ऐसा विज्ञान जिसे कौटिल्य ने सर्वोच्च कहा। समझिए, एक मास्टर की जो बाकी सभी तालों को खोल देती है। और इस विज्ञान का नाम है अन्वीक्षिकी। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये है सोचने का विज्ञान। ये हमें सिखाता है कि कैसे सोचा जाए, क्यों सोचा जाए और अपने ही ज्ञान पर सवाल कैसे उठाए जाएं। और इसीलिए कौटिल्य ने इसे सबसे ऊपर रखा। अन्वीक्षिकी असल में 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, सांख्य, जो किसी भी समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर उसे लॉजिक से समझने की कला है। दूसरा, योग, जो हमारे मन को भटकने से रोकता है, उसे शांत और फोकस्ड रखता है। और तीसरा, लोकायत, जो हमें सिखाता है कि सिर्फ सबूतों पर भरोसा करो, सुनी सुनाई बातों या अंधविश्वास पर नहीं। और कौटिल्य ने क्या खूब कहा है इसके बारे में। उन्होंने अन्वीक्षिकी को सभी ज्ञान का दीपक कहा, हर काम को आसान बनाने का जरिया और सभी गुणों का भंडार। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये तो असल में कामयाबी का एक सीक्रेट कोड है। तो असल जिंदगी में इसका क्या फायदा? जरा सोचिए, किसी भी लीडर के लिए ये एक सुपर पावर की तरह है। ये मन को सुख में घमंडी और दुख में टूटने नहीं देता। ये हमें बेहतर सोचने, बेहतर बोलने और सबसे जरूरी, बेहतर काम करने की ताकत देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब तो 2300 साल पुरानी बातें हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में इनका क्या काम? यकीन मानिए, ये प्राचीन ज्ञान आज भी सफलता का एक अचूक फॉर्मूला है। चलिए इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। कौटिल्य की त्रय आज की एथिक्स है, उनकी वार्ता आज की इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्ट्रेटेजी है, दंड नीति आज की पॉलिटिकल साइंस और मैनेजमेंट है, और सबसे अहम, अन्वीक्षिकी आज की क्रिटिकल थिंकिंग है। देखा जाए तो कुछ बदला ही नहीं है ना? और अब जरा सोचिए,
अगर ये अन्वेक्षकी यानी क्रिटिकल थिंकिंग ना हो तो क्या होगा? अर्थशास्त्र बन जाएगा बेलगाम लालच, शासन बन जाएगा तानाशाही, और धर्म बन जाएगा अंधविश्वास। यही खतरा होता है जब ज्ञान तो हो पर उसे सही दिशा देने वाली सोच गायब हो। और आज की तारीख में इसके इस्तेमाल की कोई सीमा नहीं है। चाहे एआई के लिए नैतिक नियम बनाने हो, पब्लिक पॉलिसी का विश्लेषण करना हो, बिजनेस की कोई बड़ी स्ट्रैटेजी बनानी हो, या बस अपनी पर्सनल लाइफ में मानसिक तौर पर मजबूत बनना हो, कौटिल्य का ये मॉडल आज की बड़ी से बड़ी चुनौतियों का जवाब दे सकता है। तो ये सारी बातें हमें आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आज जब हम चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन से घिरे हुए हैं, तो क्या हम सोचना ही भूलते जा रहे हैं? कौटिल्य हमें याद दिलाते हैं कि असली ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है। और ये सोचने का काम हम सबका है।